दुनिया की राजनीतिक आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां हर कदम सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रखता बल्कि सीधा ग्लोबल बैलेंस को हिला देता है। और इसी भू राजनीतिक शतरंज में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली की यात्रा ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका और यूरोप की आंखें दिल्ली पर टिकी थी, लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई चीन से। वही चीन जो भारत के साथ सीमा विवादों में उलझा रहा, लेकिन रूस का सबसे बड़ा रणनीति साथी भी है। और चीन ने क्या किया? चीन के सरकारी मीडिया ने पुतिन की भारत यात्रा पर तालियां बजाई। ग्लोबल टाइम्स ने पुतिन के इंडिया और चाइना रसिया क्लोज ट्रेड वाले बयान को हाईलाइट कर दिया और दुनिया को संदेश दिया कि रूस भारत को कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही चीन यह चाहता है कि रूस भारत से दूर जाए। यानी एक बेहद गहरा कूटनीति और रणनीति मैसेज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं है जब तक रिश्ते, विजन, भरोसा और रणनीति पर खड़े हो। अब पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन उसके सरकारी मीडिया ने बड़ा दिलचस्पी खेल खेला। चीन मीडिया ने कहा कि रूस के सबसे करीबी दो दोस्त भारत और चीन और पुतिन के इस बयान को हाईलाइट किया गया कि हमें भारत चीन संबंधों में दखल देने का कोई हक नहीं है। और यह चीन के लिए दो मैसेज देता है रूस, और रूस नहीं चाहता कि भारत चीन तनाव उसके लिए समस्या बने। ऐसे में चीन की असल चिंता रूस कहीं भारत की तरफ ज्यादा ना झुक जाए यह है। और चीन और रूस दोस्त जरूर है, लेकिन भारत रूस की दशकों पुरानी दोस्ती बीजिंग को हमेशा सहज करती है। यह खासकर 2020 के बाद जब भारत चीन संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, रूस ने भारत का साथ कम नहीं किया। यही बात चीन को समझ में आती है, इसलिए वह हर उसी बयान को बारीकी से पढ़ता है। आज तक और इंडिया टुडे जो हमारा सहयोगी साथी है, उसके साथ इंटरव्यू में कहा और कटाच किया कि अगर अमेरिका हमारे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। चीनवा ने यह रिपोर्ट की, यानी कि चीन साफ दिखा रहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने का उतना ही अधिकार है जितना अमेरिका को, और किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यह सीधा अमेरिका पर कूटनीतिक ताना है और इंडिया को प्रत्यक्ष समर्थन है। अब पुतिन की यात्रा से पहले चीन ने बड़ा खेल किया। चीन और रूस ने वार्षिक स्ट्रेटेजी डायलॉग की बैठक की, जिसमें चीन ने खुद कहा कि हमने APSC यानी एशिया प्रशांत ग्लोबल स्टेबिलिटी और पड़ोसी देशों पर चर्चा की। यह पड़ोसी देश कौन कौन है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चीन ने पुतिन की भारत यात्रा पर पॉजिटिव रिपोर्ट की। इसका अर्थ साफ है कि चीन यह दिखाना चाहता है रूस का इंडिया से मजबूत रिश्ता उससे परेशान नहीं करता। वे चाहते हैं कि रूस दोनों देशों के बीच ब्रिज बने, बैलेंस नहीं बिगड़े। खैर, कुल मिलाकर पुतिन की भारत यात्रा पर चीन का टोन एक कूटनीतिक ताली है, क्योंकि यह दिखाता है कि रूस भारत दोषी अटूट है। चीन इसे खेल तौर पर स्वीकार कर रहा है और अमेरिका और यूरोप को साफ संदेश है कि भारत अकेला नहीं है और ना ही उससे कोई अलग कर सकता है। यह उस नई दुनिया की तस्वीर है जहां भारत एक मजबूत, स्वतंत्र और केंद्रीय में लिखता बन चुका है।